नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, जमुई हार रहे हैं इसलिए भागे भागे हाजीपुर आ रहे हैं चिराग पासवान। ये बातें बीते दिन कही हैं केंद्र मंत्री पशुपति पारस ने और आपने देखा है कि बीते दिन मंच से गजब दहाड़े हैं पशुपति पारस। चिराग पासवान को भी खूब घेरा है और मंच से ही कई बड़े खुलासे भी कर दिए हैं। तो आज हम इसी मुद्दे पर खरी खरी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया रवि आपका भी शुक्रिया जी। जैसा कि हमने देखा था कि बीते दिन पशुपति पारस की बड़ी बैठक होती है। सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये बैठक कितनी सफल हुई, जो मैसेज डिलीवर करना चाहते थे पारस, क्या वो मैसेज डिलीवर हो गया है? देखिए समरीन, वो एक ही बात कहना चाह रहे थे कुल मिलाकर के हाजीपुर सीट को लेकर के। अच्छा। और वह उस बात को उन्होंने कहा भी। राष्ट्रीय परिषद, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक एक तरफ, लेकिन उनका एक ही मुद्दा कि हाजीपुर सुरक्षित सीट में और मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम। यह लाइन और यह सेंटेंस, यह शब्द वो बार बार दोहराते रहे। कोई पहली दफा यह नहीं बोले हैं, लेकिन हम समझते हैं कि हक है उनका बोलने का। इंडिया का फॉर्मूला है सिटिंग गेटिंग गो। नहीं, देखिए सिटिंग गेटिंग गो होता है, लेकिन आप जो सो राष्ट्रीय परिषद और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कर रहे हैं उसमें आपका कौन कौन सा एजेंडा अप्रूव हुआ, कौन कौन सी बात हुई, यह बात तो लोगों को बताना चाहिए। पब्लिक डोमेन में यह जाना चाहिए कि एनडीए की मजबूती के लिए आप क्या करेंगे। आप अपने ही अलायंस के पार्टनर को घेर रहे हैं, यह बात तो है ना। अगर यदि मेरे अंगने में तुम्हारा का काम और हाजीपुर से हम ही होंगे तो यह तो एनडीए पर छोड़िए ना। आप तो नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, जो उतने मिनिस्टर हैं गिने चुने, उसमें आप एक हैं। तो यह बात को आपको दोहराने की आवश्यकता हमारी समझ से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप अगर कोई बात बोलते हैं तो उसका एक मैसेज होता है, बिल्कुल दूर तक जाती है, दूर तक जाती है। तो आप ये क्यों बोल रहे हैं? तो यह कहीं ना कहीं बिहार में ही एनडीए को आप घेर रहे हैं, एनडीए को ही कमजोर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जो हम आप बताइए कि किस तरह से एनडीए की मजबूती के लिए हर बूथ पर, हर गांव में, हर पार्लियामेंट सीट में क्या तैयारी है आपकी। इस बात पर आप फोकस करिए, इस बात को बताइए कि अगर सीट हमको नहीं भी मिला कोई सीट, तो फला सीट पर हम जो है सो अपने अलायंस पार्टनर को जिताने के लिए ये करेंगे। और इससे यह सब जानकारी होनी चाहिए। इससे बेहतर होता है, इससे एनडीए की मजबूती होती, इससे नरेंद्र मोदी मजबूत होते, नरेंद्र मोदी के हैट्रिक लगाने में मजबूती होती, जो हैट्रिक लगाने की बात हो रही है। तो यह सब तो होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा, उल्टा क्वेश्चन हो रहा है। तो यह ठीक बात नहीं है, यह ठीक बात नहीं। निश्चित रूप से ऐसे में मैसेज गलत जा रहा है। और आप देखिए बिहार की बात हो रही है, बिहार के कंटेक्स्ट में, बिहार के संदर्भ में, यहाँ पर महागठबंधन है, यहाँ पर महागठबंधन मजबूत है, उसको आपको शिकस्त देनी है। तो इस तरह से अगर आप पेंच फंसाते रहिएगा, पेंच फंसता रहेगा, तो यह निश्चित रूप से जो 40 का 40 लोकसभा सीट लेने की बात हो रही है, तो वह कतई नहीं होने जाएगा। कतई नहीं होने जाएगा। निश्चित रूप से मैं आपको मतलब उस अरमान पर पानी फिर जाएगा, निश्चित रूप से पानी फिरेगा। अगर आपका पुराना कैसेट, पुराना रिकॉर्डेड कैसेट उसी तरह का बजता रहेगा तो ये क्या होगा। ये तब की बात जब आप बोल रहे थे तब ठीक था, कुछ समय ठीक है, मान लीजिए पार्टी टूट गई, ये हो गया, वो हो गया, वो। लेकिन अब आप चिराग को घेरिएगा तो आप कमजोर होइएगा, इस बात को समझिए। क्योंकि आप चिराग एक मजबूत स्तंभ है एनडीए के, वो उनमें वोटिंग ट्रांसफर कैपेसिटी है। हर प्रखंड, हर गांव, हर जिला, हर लोकसभा क्षेत्र में चिराग के चाहने वाले, चिराग के फॉलोअर्स जो है सो युवा से लेकर के हर जाति, हर वर्ग, हर धर्म में लोग उनके चाहने वाले हैं। और हजारों हजार की संख्या में देखिए रात के समय भी चिराग पासवान का जितना भी प्रोग्राम होता है, हजारों लाखों की संख्या में लोग रहते हैं। इस बात को बिहार ही नहीं, मतलब एक झलक पाने के लिए वहां मेला लग जाता है। बिल्कुल निश्चित रूप से, माने पूरा पुलिस प्रशासन सब अब अस्त व्यस्त हो जाता है जितने देर वो रहते हैं। तो ऐसे में इस बात को समझिए। और कहीं ना कहीं देखिए एक बात समरीन और है, चिराग पासवान की जो बात करते हैं कि हाजीपुर, तो हाजीपुर में चिराग पासवान की विरासत है। हाजीपुर को चिराग पासवान माँ के समान मानते हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं, क्योंकि उनके पिता की कर्म भूमि रही है वो। तो वो ऐसे में वह, ये भी छोटे भाई हैं। नहीं, वही हम करें, ये भी छोटे भाई हैं, वह उनके पुत्र हैं। तो भाई और उन्होंने तो साफ कर दिया है ना कि राजनीति में कोई विरासत नहीं होती है, प्रॉपर्टी में होती है, आप ले लीजिए, लेकिन राजनीति में विरासत नहीं होती है। पशुपति पारस ने बताया है। नहीं, देखिए यह बात, यह कहने की बात होती है, लेकिन
विरासत राजनीति में अब तक आप जिसका भी आप देखते आइए, पिता का पुत्र ही विरासत लेता है, राजनीति में भी। हर जगह, हर पार्टी, हर दल में आप देख लीजिए, मुलायम सिंह का देख लीजिए उठा करके, लालू प्रसाद यादव का देख लीजिए, चौटाला का देख लीजिए, आप उधर हरियाणा में देख लीजिए, भजन लाल का देख लीजिए, तो वो तो ये सब जगह परंपरा है। अब सिंधिया परिवार में ही देखिए, राजनाथ सिंह को ही देखिए, तो यह तो ये चला आ रहा है, इसको आप बदल नहीं सकते। और चिराग में वह युवा है, वह जोश है, वह सारा कुछ है, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का नारा है, स्लोगन है, उस स्लोगन के पीछे हजारों लाखों लोग दीवाने हैं। क्या युवक युवतियां सब जो है सो पगलाए हुए हैं। तो यह बात को समझना पड़ेगा, सिर्फ आउटराइट रिजेक्ट कर देने से थोड़ी होगा। और देखिए चिराग, एक बात और हम बताते हैं सबरीन आपको कि 2019 के लोकसभा चुनाव में आप देखिएगा, जब आप आइएगा देखिएगा, तो फर्स्ट फेज में 7 फेज में उस बार चुनाव हुआ था 2019 में। तो पहले चरण में ही जमुई सुरक्षित लोकसभा सीट का चुनाव हुआ था 11 अप्रैल को। 11 अप्रैल जी। तो 11 अप्रैल को जब हुआ था, तो वो उसके बाद से स्टार प्रचारक की भूमिका में चिराग पासवान थे। स्टार प्रचारक की भूमिका में जी, निश्चित रूप से। तो इस बार भी कमोबेश उसी तरह से चुनाव होगा। फर्स्ट फेज में जमुई अगर यदि होता है तो हम समझते हैं उसके बाद से ही एनडीए जो है सो, या भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान को अपना जो तुर्प का इक्का है, जो हम लोग समझते हैं, वो नरेंद्र मोदी तो स्टार प्रचारक होंगे ही, लेकिन उसमें अगर कोई दूसरा कोई महत्वपूर्ण चेहरा बिहार के कंटेक्स्ट में, झारखंड के कंटेक्स्ट में, उत्तर प्रदेश, तो वो चिराग पासवान होंगे। चिराग पासवान निश्चित रूप से स्टार प्रचारक होंगे। और नहीं होंगे तो आप बोलिएगा हमको, क्योंकि हम अब तक देखते आए हैं कि हर वक्त पर, हर उस समय पे चिराग, मतलब हनुमान कहते हैं तो जिम्मेदारियां भी, अरे हनुमान तो पॉलिटिकल हनुमान वो ही है, ऐसे भी हनुमान है वो। चलिए, अच्छा हम उस बैठक पर जाना चाहेंगे रवि जी। अगर हम उस बैठक का जिक्र करें तो लोजपा के 6 सांसद हैं। 6 में से अगर हम पारस गुट की बात करते हैं तो वहां 5 सांसद हैं जो पारस जी के साथ हैं। लेकिन कल वाली बैठक में हमने देखा कि एक सांसद मिसिंग था, और वो है वीणा देवी। यानी कि वीणा देवी कहाँ गायब थी, किसके साथ है वीणा देवी? देखिए वीणा देवी अब फुर हो गई ना चाचा के साथ ना भतीजे के साथ। हाँ, अच्छा, नहीं भतीजे के साथ तो वो आ रही हैं, बैठ रही हैं, लेकिन तो चाचा के साथ भी आ ही रही है। चाचा के साथ तो अभी लंबे समय से अब तो गैप दिखाई पड़ रहा है। बेटी आ जाती है पशुपति पारस, हाँ बेटी आ जाती हैं, लेकिन अब वो गैप है, अब वो दिखाई नहीं पड़ रहा है। बेटी वो बॉन्डिंग नहीं है, वो बॉन्डिंग नहीं है, वो खत्म हो गया, वो चैप्टर वहाँ क्लोज हो चुका। अच्छा, इसलिए अब, और ये लोग भी जो 4 लोग दिखाई पड़ रहे हैं, यह लोग भी चिराग पासवान के पास दिखाई पड़ते हैं। जी। यह बात को समझना पड़ेगा। ये बात कर रहे हैं महबूब अली कैसर की हम बात कर रहे हैं, तो महबूब अली कैसर उधर भी दिखाई पड़ते हैं, इधर भी दिखाई पड़ते हैं। तो वह ट्रस्ट करके किसी पर आप दाव नहीं लगा सकते, यह बात को भी समझ लीजिए। तो ऐसे में अब जो सूरज भान है, वो संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, तो वो उनको बनाया है भी जस्ट पारस जी ने। तो वो उनके साथ तो मजबूरी है, वो जाएं तो क्या करें। उनके भाई वहां से एमपी हैं, और वह नवादा सीट भी इस बार पेंच में फंसा हुआ है। नवादा भी पेंच में है जी। हम नहीं कह रहे हैं, ये अमित शाह कह रहे हैं। अमित शाह ने पब्लिक मीटिंग में कहा था, आपको याद है कि नहीं, हम बताना चाहेंगे कि उन्होंने कहा था कि यह नवादा से इस बार जो है सो भाजपा का उम्मीदवार होगा। तो यह कहाँ पेंच फंस गया, ये बताइए हमको आप। यह पेंच तो फंसा हुआ दिखाई पड़ रहा है ना। तो यह हम जो बार बार एक बात कह रहे हैं कि उस बार लोकसभा के 2019 के चुनाव में 6+1 यही सीट न था समरीन, लोजपा के खाते में, जब एकीकृत लोजपा हुआ करता था। तो हम तो बार बार कह रहे हैं कि 5 सीट लोजपा चिराग पासवान को 1 सीट राज्यसभा की उनकी मां नहीं मानी, छोड़ दी, वो राज्यसभा नहीं जाना चाह रही हैं, अपने कार्यकर्ताओं के लिए वो समर्पित हैं, वो ठीक है, वो होता है, बड़ा दिल दिखाया उनकी मां ने। लेकिन वो 5 सीट तो वहां पर है, तो 1 सीट जो है सो सिर्फ इधर की बात हो रही है। आपको यह हम नहीं कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के इंटरनल सोर्सेज भी बताएंगे आपको। हम इस पर आएंगे, एक मिनट कि वो बात को कंप्लीट कर दें कि वह जो भी होगा वह कमल छाप से लड़ेगा। ठीक है, हम सीट शेयरिंग पर अलग से ही आएंगे रवि जी। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि वीणा देवी क्या करेंगी, किधर जाएंगी वीणा देवी, किधर है वीणा देवी? देखिए, अगर वैशाली सीट जो है न इधर न उधर, अगर न चाचा को न इनको चिराग को, तो वह सीट चला जाएगा जदयू के खाते में। जदयू का, क्योंकि वहां से उनके पति हैं जेडीयू में, एमएलसी भी हैं, तो ऐसी परिस्थिति में वहां से उनको
सीट मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। अगर यदि एनडीए अपने पाले में नहीं, भारतीय जनता पार्टी ही वहां से अपना उम्मीदवार देना चाहेगी, तब तो फिर वो अलग बात है, तब फिर वो दूसरा खेल वहां पर दिखाई पड़ेगा। तो दूसरा खेल दिखाई पड़ेगा निश्चित रूप से, तब उसमें दूसरा खेल वहां मतलब दिखाई खेल बिगाड़ देंगे वीणा देवी वहां से। तो निश्चित रूप से जब देखिए चुनाव, कोई भी राजनीतिक आदमी जब चुनाव लड़ता है तो वह उसका विजन होता है, हमको पॉलिटिक्स करना है, तो वो ऐसा थोड़ी है कोई बैठा रहेगा ऐसे करके हाथ पर हाथ रख के, तो वो बैठेगा नहीं, वो कुछ ना कुछ तो दाव खेलेगा ही। तो निश्चित रूप से वो दाव खेलती हुई नजर आएंगे, उसमें कहां। अब हम पारस जी के उस बयान पर आना चाहेंगे रवि जी, जो कल उन्होंने दिया है, बड़ी बात कह दी है, साफ साफ कह दिया है कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। ये भी कह दिया है कि जमुई हार रहे हैं इसीलिए हाजीपुर आ रहे हैं चिराग पासवान। तो क्या चिराग की स्थिति इतनी कमजोर है जमुई में? नहीं, देखिए चिराग पासवान की जमुई में स्थिति कमजोर नहीं है, पूरी तरह हार रहे हैं पशुपति। नहीं, अगर यदि समझ रहा है इस तरह की बात है, तो हम उस ऐसे लोगों को थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि अभी कुछ दिन पहले जो सर्वे आया था, वो एबीपी का सर्वे था और सी वोटर का सर्वे था, तो उसमें सर्वे में दिखाया है, वो 4 कैटेगरी है उसमें, है ना, वो कि आप किस कैटेगरी में आएंगे तो वो आपका क्या परफॉर्मेंस होगा, परफॉर्मेंस के आधार पर। तो वो उसमें जैसे जो जमुई सुरक्षित की बात हो रही है, तो जमुई सुरक्षित में चिराग पासवान का जो था वो ग्रीन 1 नंबर में था। अच्छा, ग्रीन 1 नंबर में था। उसके बाद से ऑरेंज, येलो, रेड और रेड था। ठीक है ना, 4 कैटेगरी। हाँ, तो यह जो है सो ग्रीन था तो 1 नंबर में था। ऐसे में यह अपार बहुमत से वहां से जीतते मतलब बड़े अंतर से जीत रहे हैं, बिल्कुल, जैसा कि सर्वे बता रहा है। सर्वे हम लोग और आप लोग कोई नहीं बता रहे हैं, यह सर्वे बता रहा है, और ये हमको लगता है कि 29 दिसंबर का ये सर्वे है। अच्छा जी। तो ये अब 29 दिसंबर के बाद समझिए कितना पानी बह गया अयोध्या में, मंदिर से लेके तमाम तरह की बात हो गई, और आबू धाबी में मंदिर बन गया, वो सब। तो वह जो है सो, तो नरेंद्र मोदी का ग्राफ क्या बढ़ा, एनडीए का ग्राफ क्या बढ़ा, और चिराग पासवान ने जमुई में भी फुट ओवर ब्रिज का सैंक्शन करवा दिया रेलवे मंत्रालय से। तो वहाँ तो चिराग पासवान तो जमुई के लिए ऐसे भी है। मतलब आप कह रहे हैं कि इस दावे में कोई दम नहीं है? कोई दम नहीं है। अच्छा, आपने वो सर्वे का जिक्र किया है रवि जी, हम जानना चाहेंगे कि उस सर्वे में पशुपति पारस का स्टेटस क्या है? देखिए, उस सर्वे में जो येलो एक आता है, और जैसे हम बताए ना आपको, ग्रीन, ऑरेंज, येलो और रेड, तो पशुपति कुमार पारस का हाजीपुर सुरक्षित सीट का जो सी वोटर का सर्वे है, उसमें येलो में रखा है। माने कि येलो का मतलब होता है खतरे की घंटी। खतरे की घंटी जी, मतलब खतरे की घंटी बज गई है पशुपति पारस के लिए। निश्चित रूप से हम नहीं कह रहे हैं, सी वोटर का सर्वे, एबीपी सी वोटर का सर्वे बता रहा है कि खतरे की घंटी है। और समझिए कि खतरे की घंटी है तब जबकि माने ये सब हो रहा है तब। और तो भारतीय जनता पार्टी क्या रिस्क लेगी, क्या हम यही जानना चाहते हैं। जब अभी 400 के पार और भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते 370 की बात, और एनडीए में 400 के पार, और बिहार में 40 का 40, उसी के चलते नीतीश कुमार को साथ में रखा गया, सब कुछ इतना सेक्रीफाइस हो रहा है, और तो खतरे की घंटी वाली सीट क्या लाइक करेगी क्या भारतीय जनता पार्टी? चलिए, सीधा सवाल हम आपसे भी जानते हैं और पूछना चाहेंगे, क्या लगता है हाजीपुर किसका होगा रवि जी? किसको अमित शाह ने, पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखा दी है? देखिए निश्चित रूप से जो हम अभी 2 मिनट के लिए आपसे बात कर रहे थे, तो उसमें आपको बताया हमने कि खतरे की घंटी वाली सीट पर रिस्क नहीं लेने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। तो यह निश्चित रूप से जो दिखाई पड़ रहा है वो आपको रामविलास पासवान की विरासत निश्चित रूप से आपको चिराग पासवान ही संभालेंगे, और उन्हीं को यह जिम्मेवारी मिलेगी भी, क्योंकि नहीं मिले। हाजीपुर में कौन? हाजीपुर में आप कह रहे हैं चिराग, तो फिर जमुई में कौन? देखिए, जमुई में चिराग पासवान पर ही ऑप्शन दिया जाएगा कि आप किसको वहां से लड़वाना चाहते हैं। ऐसा तो नहीं, हम जो 5 सीट की बात कर रहे हैं तो इसी तरह हम नहीं कह रहे हैं, हम कुछ ठोक करके, बजा करके, देख करके तब कह रहे हैं। जब आप देख रहे हैं कि जमुई में ग्रीन मिल रहा है सी वोटर के सर्वे में चिराग पासवान को, तो यह कहीं ना कहीं कुछ दर्शाता है ना। ऐसे तो नहीं है कि कुछ सब कुछ दिखाई पड़ रहा है, उसको आप कितना भी आप कह दीजिए मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम, तो वह नहीं है। हर अंगने में चिराग का काम है। हर अंगने में चिराग का काम जी, हर अंगने में चिराग का काम है।
यह जो है सो नहीं, अगर हर अंगने में चिराग जाएंगे तो वह जो वोट है वह वोट ट्रांसफर नहीं होगा, वोट ट्रांसफर नहीं होगा। और वो सिर्फ शेड्यूल कास्ट का ही वोट नहीं है, जी। वो आप जैसे लोग भी चिराग पासवान के साथ मजबूती से खड़ा है। यह हमारी भाषा को अब छोड़ दीजिए समरीन, आपकी अपनी भाषा छोड़ दीजिए, यह जनता की आवाज पकड़िए, जनता का नब्ज पकड़िए। देखिए बिहार की जनता कैसे चिराग पासवान के प्रति दीवाना पागलपन का दौर है, पागलपन का दौर है, दीवानगी का दौर है चिराग पासवान के लिए। और वही नहीं, चिराग पासवान को हर पक्ष हो या विपक्ष सब चाह रहा है कि उसको उसके लिए पलक पावड़े बिछाए बैठा हुआ है कि कब हम उनको अपने पाले में करें, कैसे करें, किसी तरह से सिर्फ एक सिग्नल की जरूरत है उनको। फिर तो चिराग पासवान के पास देखिए बिहार में क्या होता है, कोई 5 सीट क्या 10 सीट देने को तैयार है। चलिए आपने सीटों का जिक्र कर दिया है रवि जी, हम जानना चाहेंगे कि अंदर खाने में क्या कुछ हो रहा है, क्या चर्चाएं हैं, चाचा को कितनी सीट और भतीजे को कितनी? देखिए हम शुरू से कह रहे हैं कि 6+1 6+1 यही ना भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार दिया था, तो क्या इस बार भी वही होगा। अच्छा 6+1 एक सीट, लेकिन अब तो एलजेपी के 2 फाड़ हैं। नहीं वही तो हम बता रहे हैं कि 5 चिराग पासवान, 5 चिराग पासवान, तो 5 पशुपति पारस भी नहीं, अच्छा 1 पशुपति कुमार पारस। क्या बात कर रहे हैं, मतलब आप कह रहे हैं कि भतीजे को 5 और चाचा को 1? देखिए नीतीश कुमार चाचा मानेंगे? नहीं, चाचा के पास में और ऑप्शन छोड़ा गया है ना, और ऑप्शन छोड़ा गया है। क्या ऑप्शन है फिर? वो देखिएगा कि वो उनकी पार्टी के जो भी 1-2 एमपी हैं उनको भारतीय जनता पार्टी के कमल निशान से लड़ाया जाएगा। अच्छा बीजेपी अपने सिंबल से लड़ाएगी? बिल्कुल लड़ाएगी, क्योंकि अमित शाह की बात को ही देखिए ना, नवादा में किस तरह से उन्होंने कहा कि नवादा सीट अब जो है सो मैंने भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। तो हम थोड़ी कह रहे हैं, अमित शाह ने पब्लिक मीटिंग में एड्रेस में कहा था, तो वह वैसे में वो निश्चित रूप से वही होगा निश्चित रूप से। अब देखिए वाल्मीकि नगर सीट की बात एक ठोर रह गई है। जी। हम बताना चाहेंगे 2019 में वाल्मीकि नगर सीट जो जिस पर चिराग पासवान की पार्टी अड़ी हुई है, 2019 में बैजनाथ महतो वहां से एमपी हुआ थे जेडीयू की टिकट, उनका असामयिक निधन हो गया, उसके बाद से उनके पुत्र वहां से सुनील कुमार वहां से एमपी हैं। तो वह जो निधन के बाद जो होता है वह जो है सो सहानुभूति वोट की लहर पे वह निकले। तब कांग्रेस के प्रवेश मिश्रा को उन्होंने मार्जिनल वोट से हराया था। तो वह भारतीय जनता पार्टी उस सीट पर भी अब नहीं रिस्क लेने जा रही है। इसको भी आप समझिए। वो भारतीय जनता पार्टी इसीलिए कहा जा रहा है कि लोक जनशक्ति पार्टी जो रामविलास हैं उनके प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी को वहां से लड़ाने की तैयारी। राजू तिवारी वाल्मीकि नगर इसीलिए हम कह रहे हैं लड़ सकते हैं। वो ब्राह्मण बहुल इलाका है। और कुशवाहा, ये समझ लीजिए, तो कुशवाहा और डिसाइडिंग फैक्टर होगा। तो कुशवाहा इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। और वैसे में और चिराग पासवान तो बिल्कुल है, उनके पास तो हर नब्ज की दवा है, इसलिए उसको ऐसे डॉक्टर हैं कि उनके पास होम्योपैथिक भी है, आयुर्वेदिक भी है, और सब जगह का तमाम तरह का जड़ी बूटी वो देते हैं, इसलिए वो वैसा कोई इलाज नहीं। तो वहां पर इसीलिए कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी वहां से इस बार मन बनाई है राजू तिवारी को देने की, एक्सपेरिमेंट कर सकती है। बिल्कुल, क्योंकि वो रिस्क नहीं लेगी। हम शुरू से बात कर रहे हैं, आपने कहा है। हाँ। तो क्या लगता है चुनाव से पहले एनडीए में सब ठीक ठाक तो रहेगा ना? स्थिति ठीक ठाक वाली नहीं लगती है? नहीं, स्थिति ठीक ठाक हो जाएगी। जो कोल्ड वॉर चल रहा है चाचा भतीजे, नहीं, देखिए वो कोल्ड वॉर, हम बार बार इस बात को कहें, समझिए हमको दोहराना ठीक नहीं लगता है कि चाचा को इतना कम से कम नहीं बोलना चाहिए पब्लिक प्लेटफॉर्म पर। आपको बोलना है एनडीए के अंदर बोलिए, लेकिन इस तरह से राष्ट्रीय कार्यक्रम, हाँ, ये खटपट ये है सो यह पार्टी के हित के लिए नहीं होगा, एनडीए गठबंधन अलायंस के लिए हित की बात नहीं होगी। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इसको देखना चाहिए। नहीं तो फिर खामियाजा भुगतना पड़ सकता है क्योंकि आपके सामने महागठबंधन बिहार में है, ताल ठोक रहा है। वह देखिए तेजस्वी का किस तरह शुरू कर दिया। हाँ, तेजस्वी का प्रोग्राम लग गया, तेजस्वी घूम रहे हैं, ताल ठोक रहे हैं। तो ये ऐसे में निश्चित रूप से यह डैमेजिंग होगा इस तरह से, अगर यदि होगा तो निश्चित। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है रवि उपाध्याय जी ने। देखिए तफसील से हम लोगों ने चर्चा की है कि आखिर चाचा भतीजे का होगा क्या। देखिए हमने आपको बताया है कि कितना फायर थे पशुपति पारस, और आपने देखा है कि निशाने पर थे भतीजे चिराग पासवान। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।